गुरु जी की कृपा से बड़ा अनुभव। अलका गुप्ता, एक भक्त। दिसंबर 2022, करीब 3 साल पहले मेरे जीजा जी ने हमें गुरु जी के बारे में बताया। हम कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के पास रहते हैं और हमें तब तक किसी संगत, शब्द या सत्संग की जानकारी नहीं थी। गुरु जी से हमारा पहला इंट्रोडक्शन इंस्टाग्राम पेज गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज 01 के माध्यम से हुआ। शुरुआत में हमें थोड़ा संकोच हुआ और मन में यह विश्वास करना कठिन था कि दिव्यता किसी व्यक्ति के रूप में हो सकती है। लेकिन मैं बचपन से शिवजी की पूजा करती रही हूँ और हमेशा मुझे शिवजी में शांति मिली है। उन दिनों मैं थोड़ी उदास थी क्योंकि मेरा बड़ा बेटा हॉस्टल जाने वाला था और मैं और मेरे पति उसके लिए चिंतित थे। एक शाम मैं अकेली टहलने जा रही थी। मन में उदासी थी क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ चलने से मना कर दिया था। जैसे ही मैं बाहर निकली, मैंने मन ही मन सोचा कि अगर गुरुजी सच में हैं, तो मुझे कोई साथी मिल जाए टहलने के लिए। जैसे ही मैं मेन रोड पर पहुंची, एक सुंदर महिला दिखाई दी। उसके खुले बाल और अभिव्यक्तिपूर्ण आंखें थी। वह एक हाथ में सैंडल और दूसरे हाथ में ढेर सारे फूल लिए हुए थी। उसने सुंदर लंबी फ्लोरल ड्रेस पहन रखी थी। उसने कहा, लो तुम मिल गई, और मेरे साथ चलने लगी। उसका यूं मिलना बहुत आश्चर्यजनक था क्योंकि यहाँ कोई यूं नंगे पैर फूल लेकर नहीं चलता। जब मैंने उसके फूलों की तारीफ की तो उसने बताया कि वह ये फूल पहाड़ों से लाई है। हम लगभग 15 मिनट साथ साथ चले। फिर उसने कहा कि उसे फोन करना है। मैंने दूर से उसे स्टारबक्स दिखा दिया और वह उसकी तरफ चल दी। मैंने मुड़कर देखा कि वह पहुंची या नहीं, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। तब तक अंधेरा हो चुका था। अचानक 2 बड़े कुत्ते मेरी ओर आने लगे। वे कायोटेस थे, पहाड़ी लोमड़ियां, और सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। मुझे लगा अब मेरा अंत है। डर के मारे मैंने मन ही मन जय गुरुजी का जाप शुरू कर दिया। तभी वे कोयोटेस मुड़कर चले गए। मैं दौड़ती हुई घर वापस पहुंची। घर पहुंचकर मैंने अपने जीजा जी को फोन किया। उन्होंने कहा कि गुरुजी की उपस्थिति आज भी संगत के बीच महसूस होती है और वह सदा हमारे साथ हैं। मैंने गुरुजी से, वो 25 दिसंबर था और अंदर एक सुंदर क्रिसमस सेवा चल रही थी। मुझे लगा जैसे गुरुजी हमें उसी दिन वहां लाए हों। वेदी पर 7 मोमबत्तियां जल रही थी और चूंकि 7 अंग गुरुजी से जुड़ा है, मैंने उनके चरणों में से झुका दिया। जब तक हम बाहर थे बारिश नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हम रेस्टोरेंट में गए बारिश शुरू हो गई। गुरुजी हमारी माँ की तरह हमारी देखभाल करते हैं। उनकी सुरक्षा छत्र तले हम सब सुरक्षित हैं। गुरुजी ही जानते हैं कि हम कितने जन्मों से उनके साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं हर पल उन्हें धन्यवाद देती हूँ। शब्दों ने दिल को फिर से स्वस्थ किया। मई 2020 में एक दिन मुझे बहुत थकावट और छाती में अजीब सा दर्द महसूस हुआ। पहले मुझे लगा कि ये गैस की वजह से है, लेकिन जब मेरे पति ने जोर देकर मेरा बीपी चेक कराया तो वो बहुत ज्यादा निकला। हम डॉक्टर के पास गए जहां ईसीजी किया गया और परिणाम सामान्य नहीं थे। मुझे तुरंत इमरजेंसी रूम भेजा गया। हमने गुरुजी को याद किया और उनका नाम जपते रहे। मेरे पति को पार्किंग में पान की पत्तियों की सुगंध आई। अंत में मुझे बिना किसी दवा के वापस भेज दिया गया। अगले दिन सुबह बीपी फिर बहुत ज्यादा था और एक भक्त ने अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करने को कहा। उन्होंने कहा कि शायद मुझे उसी समय हार्ट अटैक हो रहा है और तुरंत ईआर जाने को कहा। हम गुरुजी को याद करते हुए अस्पताल पहुंचे। जैसे ही मैं ईआर में पहुंची, मेरी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था सेफ सरेंडर। मैंने अपना जीवन गुरुजी को समर्पित कर दिया। अस्पताल के ग्राउंड पर मैंने गुरुजी की एक छोटी स्वरूप लगाई और उस उथल पुथल भरे माहौल में शब्द सुनने लगी। जांच में पता चला कि मेरी धमनियों में ब्लॉकेज है और डॉक्टरों ने एंजियोग्राफी और जरूरत पड़ी तो एंजियोप्लास्टी करने का फैसला किया। एक अमेरिकी मेडिकल स्टाफ ने मुझसे पूछा कि मैं क्या सुन रही हूँ। मैंने कहा दिव्य संगीत है। मैंने आग्रह किया कि ऑपरेशन के दौरान इसे चलने दें। उन्होंने गायक का नाम पूछा। मुझे नहीं पता था। उन्होंने मेरा फोन लिया, कलाकार का नाम खोजा और शब्द चला दिया। शब्द इतने तेज थे जैसे मैं सत्संग में हूं। मेरे डॉक्टर ने पूछा कि ये संगीत कहाँ से आ रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर में कभी शब्द नहीं बजे। पहला शब्द था, सो सद्गुरु प्यारा मेरे नाल है, जिसने मुझे बहुत शांति दी। दूसरा था, बिन देखे प्रीतम, और तीसरा, जिसनु तेरी नजर ना लेखा पुछिए। जैसे ही तीसरा शब्द खत्म हुआ, डॉक्टर मेरे पास आए और बोले, आप बहुत भाग्यशाली हैं। जब आप आए थे तब ब्लॉकेज था, अब कुछ नहीं है। मैं 100% निश्चित हूं कि ब्लॉकेज था।